सुंदर कहानियां। भगत सिंह का सपना। सरदार भगत सिंह उन दिनों लाहौर जेल में कैद थे। उनको फांसी की सजा मिलना लगभग तय हो गया था। उस जेल में भगत सिंह जी के बैरक की सफाई करने वाला एक कर्मचारी था। उसका नाम बोधा था। भगत सिंह उसको बेबे कहते थे। बेबे पंजाबी में माँ को भी कहते हैं। भगत सिंह कहते थे कि उनके बचपन में उनकी माँ उनके शरीर की गंदगी साफ करती थी और अब जेल में वही सफाई का काम बोधा कर रहा था, इसलिए बोधा उनकी बेबे था। भगत सिंह चाहते थे कि माँ की तरह बोधा के हाथ की रोटी भी खाए, परंतु बोधा को संकोच था। वजह यह थी कि भगत सिंह उच्च जाति के थे और बोधा वाल्मीकि था। भगत सिंह जात पात की बातों को नहीं मानते थे। जेल में अक्सर वे बोधा से रोटी की जिद करते और बोधा टालता रहता। फांसी के कुछ दिन पहले भगत सिंह बोधा से बोले, कुछ दिन बाद फांसी हो जानी है, अपने हाथ की रोटी की इच्छा अब तो पूरी कर दे बेबे, कहीं भगत सिंह की यह इच्छा अधूरी न रह जाए। लेकिन लाख कहने के बाद भी बोधा अपने मन में ऊंची जाति के भगत सिंह को अपने हाथों से रोटी खिलाने में अपराध समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह मानते थे कि जो परंपराएं गलत हैं उन्हें तोड़ने की दूसरे से अपेक्षा करने से पहले स्वयं तोड़कर प्रयोग करना चाहिए। भगत सिंह की जिद पर आखिरकार बोधा ने रोटी बनाकर भगत सिंह को दी। जो ही भगत सिंह ने पहला कौर तोड़कर मुंह में रखा, बोधा फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, ओए भगत सिंह मेरे शेर, धन्य तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। बोधा का यह कहना था कि भगत सिंह और वह एक दूसरे से लिपट गए। भगत सिंह केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं थे। वे स्वतंत्र भारत को आधुनिक विचारों का शोषण मुक्त राष्ट्र बनाना चाहते थे। यह भगत सिंह का सपना था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी वाल्मीकि समाज के लोगों को और नीची जाति के लोगों को हीन और हेय दृष्टि से देखा जाता है। हमारे समाज में कहने को तो ये ऊंची जाति के नेता वाल्मीकि और दलित लोगों के घर में जाकर खाना खाने का नाटक करते हैं, लेकिन उस खाने के लिए बर्तन भी नहीं लाए जाते हैं और खाना भी बाहर से पकाकर मंगाया जाता है। नेता लोग सिर्फ वाल्मीकि के घर में बैठकर खाना खा लेते हैं और उन बेचारों के वोट लूट लेते हैं। आज हमारे समाज को एक नहीं, लाखों करोड़ों भगत सिंह जैसे नौजवानों की जरूरत है जो वाल्मीकि समाज को गले लगाए और नीची जाति के लोगों को बराबरी का दर्जा दें। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कम से कम एक बार अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो हमारी छोटी छोटी कहानियां अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।